बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान बालकृष्ण लाल के प्राकट्योत्सव का समय आ रहा है और भगवान श्री बालकृष्ण लाल के प्राकट्योत्सव के समय पर सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा कि भगवान ने प्रकट हुए, जन्म लिया क्यों? क्यों कि गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात शब्दों में लिखा है कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की पीड़ा को, सज्जनों के कष्टों को हरने के लिए ही संसार में आते हैं। मैंने गोस्वामी ने स्पष्ट प्रकरण कर दिया। अब कृष्ण जी का प्राकट्योत्सव आप सब जानते हैं कि कंस को मारने के लिए, संसार में द्रौपदी को वारने के लिए विदुरानी का छिलका पाने के लिए गोविंद आते हैं। ये कोई बहुत समझने की बात नहीं है, केवल भाव से समझेंगे। संसार में कि असभ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म की बात लोग कानों से नहीं सुनेंगे, भाती नहीं। पॉप म्यूजिक भाता है, पॉप म्यूजिक सुनने के लिए उतावले रहते हैं लोग। रात रात भर वो क्या क्या होते हैं, वो क्लबों में जाते हैं, बारों में जाते हैं। अस भ्रष्ट आचारा, देखो आचार की बात आई है तो आचार्य माने नियम के विषय में। यहाँ तो आचार्य का शब्द जो है नियम से आता है। हम लोगों का आचरण बिगड़ गया है। कितनी देर तक सोते हैं? सवेरे 9-9 बजे, 8-8 बजे, 9-9 बजे तक उठते हैं। आचार विचार इतना मलिन हो गया है कि जो दिनचर्या है वो बिगड़ गई है। और एक बात बताएं, पहले हमारे घरों में हमारी दादी, माताजी और ये सब लोग अचार डालती थी। अचार शब्द होता था आम का अचार, नींबू का अचार और मिर्च का अचार। तो उसको भी इतनी पवित्रता से स्पर्श करने का निर्देश रहता था कि अगर कहीं अपवित्रता से या गंदे संदे हाथों से अगर उसका स्पर्श भी कर लिया, छू भी लिया, तो लगता था कि उसमें फफूंद आ जाएगी। और आती थी, आज भी आती है। क्यों? अरे अभी नहीं छूना, हाथ साफ नहीं है, स्वच्छ करो, ऐसे नहीं छूना। तो उसका नाम आचार है। तो हमारे जीवन का आचार भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन आज भ्रष्टता बढ़ती जा रही है, हम लोग अपना आचरण भूलते जा रहे हैं। आजकल क्या क्या कहें, शौचाचार तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। 10 बार हाथ तो मट्टी से लगाने का विधान सब भूल गए। एक बार झटपट से उसमें साबुन किया, साबुन भी कहीं कहीं तो लोग गुब्बारे का यूज करते, तो वो होता है ना प्रेशर से, तो मुझे तो लगता है कि वो भी लोग भूल गए। इसी के कारण से हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है।
और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आचरण की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, उसको बचाना बहुत जरूरी है। असभ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना, तही बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जब हमारा आचार विचार नष्ट हो जाएगा तो संसार में पाप बढ़ेगा। पाप, अनाचार, अत्याचार जब बढ़ जाएगा तो उसको नष्ट करने के लिए गोविंद को आना ही पड़ेगा। और गोविंद आते हैं। जब कंस का प्रेम अपनी बहन देवकी के प्रति था, समझने वाली बात है, लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि अरे ये तो धर्म करने जा रहा है और इसके धर्म करने से गोविंद नहीं आएगा। आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ से, प्यार से, दुलार से विदा करने के लिए जा रहा है, इसके ही गर्भ का अष्टम लाल तेरा काल है। और जो ही काल का नाम सुना, कंस का विचार बदल गया। जिस बहन को इतने लाड़ से, प्यार से लेकर के जा रहा है, उसी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वसुदेव जी विचार करते हैं, तो रे अब इसे ऐसे समय पर कैसे समझाऊं? फिर भी बोले कि आप भोज वंश के दीपक है महाराज, बड़े बड़े सूरवीर आपका लोहा मानते हैं, और यह स्त्री होने के साथ साथ आपकी बहन भी तो है। आप आचार कहता है, संविधान कहता है, नियम के अनुसार स्त्री को मारना कोई सूरवीरता नहीं है। निरपराध स्त्री को मारना अब बहुत बड़ा अपराध है महाराज। आपकी ख्याति धूमिल हो जाएगी। कि नारी निंदा मत करे, नारी नर की खान, और नारी से पैदा भये ध्रुव प्रहलाद समान। आपको इनके पुत्रों से ही तो भय है ना, इससे तो कोई भय नहीं है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरा विश्वास मानिए, इसके जो भी संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा। कंस जानता है कि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, और कंस ने वसुदेव जी की बात मानते हुए उनको कारागार में डाल दिया। जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में गए, और कंस वसुदेव की सत्यता पर प्रसन्न हुआ। कहने लगा, प्रत्यात कुमारोयम नारश्यामादस्तिवे भयम। आपके इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है। आप इस अनन्य बालक को ले जाइए। वसुदेव जी उस बालक को वापस ले गए। उसी समय नारद जी महाराज का वहां आना हुआ। नारद जी बीना बजाते हुए आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ना। एक तरह से नारद जी कह रहे हैं, नारायण तुम कितनी देर में आओगे, कब आओगे, आओ जल्दी से आ जाओ। नारद जी कंस के दरबार में आए, कुशल क्षेम पूछा। कंस कहने लगा, महाराज नंदाद्याये व्रजे गोपा याश्चामी शाम च योजित्सितां, वृष्णयो वसुदेवाद्यान् देवक्याद्याय दुस्त्रियाम्। अरे महाराज, समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष सभी देवता है महाराज, सभी यदुवंशी
पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ने के कारण से उसे दूर करने की तैयारी में लगे हुए। नारद जी ने कहा कि लल्ला तू ये क्या कर रहा है? एक कमल का पुष्प लिया और उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना 8वां। पता नहीं वो 8वां काल कौन से में आ जाए, प्रथम में आ जाए, द्वितीय में आ जाए, तृतीय में आ जाए, कौन सा 8वां होगा पता नहीं। या 8 मिलकर के तेरा काल बनेंगे। कंस की समझ में आ गया। कंस ने तत्काल उस बालक को बुलाया, बालक को बुला करके मार दिया। वसुदेव जी को, देवकी जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते। होनी होकर रहे समय ने सब झकझोरे हैं, और सुर नर मुनि अवतार कोई भी बचे न कोरे हैं। एक एक करके उसने एक नहीं बल्कि कि 6 के 6 पुत्रों को वसुदेव जी के मार दिया। भगवान की माया से 7वें का हरण हुआ, वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। और 8वें गर्भ का समय कारागार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। और कहते हैं ना, जब जीवन में भगवान का आगमन होता है तो कितने ही बंधन आए, कितने ही कष्ट आए, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और भगवान मेरे गोविंद का जब प्रागट्य हुआ, खुल गए सारे ताले, सो गए सारे पहरे वाले। जेल के सारे ताले खुल गए और जितने पहरे वाले थे वो सब सो गए। अरे खुल गए सारे ताले और सब सो गए पहरे वाले। कोई समझ न पाया क्या बात हो गई, कोई जान न पाया क्या बात हो गई। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। और वो सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवानंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल का प्राकट्य हुआ। और वहीं से प्रेरित होकर के भगवान ने स्वयं बताया कि आप मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल चलो और गोकुल में महायोग मायापुर को लेकर के आ जाना। यही भगवान का, क्योंकि भगवान तो सारे रास्ते जानते हैं। और भगवान को गोकुल पहुंचाया गया और गोकुल में सारे लोग गान करने लगे। क्या? नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद हुआ, नंद के कृष्ण नहीं हुआ, नंद के गोविंद नहीं हुआ, नंद के कौन हुआ? नंद के आनंद भयो। तो भैया आप सब लोगों को नंद के आनंद की, नंदोत्सव की और मेरे गोविंद के जन्मोत्सव की बधाई।